आनंद अति भरे, पुरजन बंधु लिए सब लाल, मिलन चले सुनिताही वार, पद बंदन करी भुज भरी मिले, इतुत परम प्रेम सुख झिले। व्यास मिश्र जी ने जे ही देखा है संतों की मंडली में जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा चमक रहे हो, ऐसे स्वामी अवधूत नृसिंहाश्रम जी विराजमान, जाके साष्टांग दंडवत किया। व्यास मिश्र को आया देखकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी खड़े हुए और हृदय से लगाया, दोनों तरफ अद्भुत आनंद। सब सन्यासियों की चरण वंदना करके चरण पखारे, चरणामृत लिया, आरती उतारी, भोग पवाए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी तत्व की चर्चा, भगवत चर्चा। व्यास मिश्र जी अवसर ढूंढ रहे हैं कि एक बार अवसर मिले और ये एकांत में घर चले तो बात बन जाए, जो तारा रानी के हृदय में बात है वो बात इनके कान तक पहुंचा दें। 6 घंटा बीत गए, अवसर नहीं मिला, भगवती चर्चा होती रही संत मंडली में। व्यास मिश्र जी ने कहा प्रसाद पाने का समय हो रहा है, सब संतजन पधारें। पधारे, सबको सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया गया, फिर शयन की व्यवस्था हुई। व्यास मिश्र जी ने नृसिंहाश्रम स्वामी जी के चरणों में मस्तक रखकर कान के पास कहा कि हम तो दर्शन कर चुके हो, हमारे मन की सारी कामनाएं आपने पूर्ण कर दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर घर में कुछ एक प्रश्न है जिसका समाधान आपसे हो, तो आप एकांत अवसर दें कुछ मिनट के लिए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी विचार किया कि संत मंडली से अनुमति लेनी चाहिए। एकांत के लिए थोड़ी अनुमति लेकर राधा मोहन जी के मंदिर पे जाकर विराजमान हो गए। व्यास मिश्र जी ने कहा भगवान, आप जैसे महापुरुषों का अपनापन हमारे हृदय में बड़े सौभाग्य से प्रकट होता है, तो सब संत हमारे हैं, पर आप तो हमारे हैं ही, इसलिए हम अपनी दुख सुख की बात तो आपसे कह ही सकते हैं। प्रभु, मुझे यद्यपि सत्य कहता हूं कोई इच्छा नहीं, पर तारा रानी की तरफ कहा कि ये प्रतिपल रोती रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं, अश्रु आ रहे हैं,